कहते हैं जरूरत से ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है। बांग्लादेश को आखिर क्यों लताड़ दिया रूस ने, और बांग्लादेश ने वो गलती की जो 60 साल तक तुर्की ने की थी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के बंदरगाहों में अब हड़कंप क्यों मच गया है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कैसे लेकर आया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो अमेरिका और यूरोपीय देशों से अगर लड़ना है तो जिगरे वाला देश चाहिए, और इस वक्त ऐसा देश भारत ही है जो किसी के प्रतिबंधों को नहीं मान रहा है और अपने हिसाब से चल रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीति का लोहा मनवा लिया है, लेकिन भारत की नकल करना हर देश के बस की बात नहीं है, और बांग्लादेश जैसे छोटे देश तो इस तरीके का जिगरा रखते भी नहीं है। तुर्की का एक बहुत बड़ा गलती था, और ये गलती तुर्की ने अब जाके सुधारी। दरअसल हुआ क्या था, तुर्की जब से बना तब से तुर्की की बहुत बड़ी चाहत थी कि ताकत उसके पास आ जाए। फिर 1950 का दौर आया। 1950 में तुर्की के अंदर मीटिंग हुई, बैठक हुई कि कैसे हम ताकतवर बन सकते हैं। तब ये तय किया गया कि हम ऐसा करेंगे, न्यूक्लियर पावर हासिल करेंगे, और ये न्यूक्लियर पावर कैसा होगा, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में होगा, ताकि हमें बिजली के लिए, हमें बाकी ऊर्जा की चीजों के लिए किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। अगर ऊर्जा मिलेगी हमें तो हमारे कारखाने दौड़ेंगे तो व्यापार दौड़ेगा। बात भी बिल्कुल सही थी। 1950 में इन्होंने सोचा। 1950 में सोचने के बाद ये उस क्षेत्र में काम करने के लिए लग गए, तुर्की को मॉडर्न बनाने के लिए लग गए। 1950 से 1960 हो गया, कोई फायदा नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं हुआ। ये एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर डेवलप करना चाहते थे, नहीं डेवलप कर पाए। फिर आगे 20 बिलियन की जरूरत थी। 20 बिलियन जुगाड़ करते करते 1971 का समय आ गया, और 1971 में हो गया तख्ता पलट। 1971 1980 तक चला। इकोनॉमिक तरीके से अस्थिर हो गया तुर्की। यहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बन पाया। तुर्की ने फिर तीसरा अटेम्प्ट लिया 1980 में, और उस समय तुर्की की जीडीपी थी $60 बिलियन, और $50 बिलियन इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में लगा देंगे। अब सोचिए, जिसकी जीडीपी है 60 बिलियन की, 50 बिलियन लगाने को तैयार था, लेकिन इसके बावजूद नहीं बन पाया। 1986 में चेरनोबिल की घटना होती है, और खुद तुर्की की जनता कहने लगती है कि नहीं, हम नहीं बनवाने वाले, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसी बीच ये भी खबर आई कि 1986 में पाकिस्तान को कुछ न्यूक्लियर मटेरियल तुर्की ने भेजे थे, जिसके बाद ये तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का फैसला भी खत्म हो गया। फिर चौथी बारी आई जब 1994 में तुर्की ने फिर से एक टेंडर निकाला और कहा कि दुनिया भर के देश हमें मदद करो, आओ और हमारे लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओ, और ये 2000 तक में खत्म हो गया। यानी ये अटेम्प्ट भी तुर्की का बेकार हो गया। 2002 का अंत हो रहा था, और इस अंत में तुर्की ने फिर रूस का पल्लू पकड़ना शुरू किया। अब 2002 से 2008 तक बातें चलती रही, हाँ आप हमारी मदद करोगे, नहीं करोगे। 2010 का समय आया, और 2010 में तुर्की और रूस के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ न्यूक्लियर कोऑपरेशन का, और इसके बाद तुर्की में काम शुरू हुआ। काम शुरू होते होते भी वक्त लग गया, और वक्त लगने के बाद अभी मई 2023 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तुर्की का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल्स लेगा रूस से। आप समझ लीजिए, 60 साल इतना ज़्यादा इंतजार करने के बाद नाटो के सहयोगी तुर्की को मदद मिली तो किससे? रूस से, और ये रिएक्टर तैयार हुआ। हम तुर्की का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, तो आपको बता दें, 60 साल जो तुर्की को लगे, ऐसा लगता है जैसे ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ होगा।
हो क्या रहा है? बांग्लादेश में एक परियोजना चल रही है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की, और इस परियोजना में रूस सहभागी है। रूस का रोस्तम कंपनी 2024 तक में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करने का पूरा प्लान बना चुका है और काफी समय से काम चल रहा है। तब से काम चल रहा है जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी। पर अब रूस यूक्रेन की लड़ाई ना बांग्लादेश में अमेरिका और रूस की लड़ाई बन गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अमेरिकन राजनीति की एंट्री हो गई है। रूस ने कई बार अमेरिका की राजनीतिक एंट्री पर सवाल भी उठाए, पर अब बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश ने डर के मारे रूस के जहाजों को बांग्लादेशी पोर्ट पर एंट्री करने से बैन लगा दिया। बांग्लादेश का कहना है कि जिन जहाजों पर प्रतिबंध लगे हुए हैं अमेरिका द्वारा, पश्चिमी देशों द्वारा, उन जहाजों को आप हमारे यहाँ मत भेजो, हमारे पानी में मत भेजो। अब ये जहाज क्या चीज के लिए आते हैं बांग्लादेश, तो आपको बता दें ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सामान लेकर आते हैं। और बांग्लादेश फिर कह देता है नारे बाबा ना। अब इसमें रूस को गुस्सा तो आएगा ही। रूस ने बांग्लादेश के राजदूत को बुलाया और बोला कि आप क्यों रोक रहे हो हमारे जहाजों को? अपनी सरकार को कह दो, अगर रिश्ते बनाए रखने हैं, बचाए रखने हैं, तो ये सारी हरकतें करना बंद कर दे, वरना सिर्फ यही एक सेक्टर नहीं है जहां प्रभावित होगी चीजें, बल्कि कई सेक्टर हैं जहां प्रभावित होंगी। अब बेचारा बांग्लादेश अमेरिका और रूस के बीच में सैंडविच बनने को तैयार है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीरें चाइना से निकल कर आ रही हैं। और चाइना से निकल कर आ रही ये तस्वीरें चाइना की को बुरे हालात को बता रही हैं। और ये सारा कुछ लगा क्या है, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ भाड़ दरअसल क्या है तो आपको बता दें, ये भीड़ भाड़ है कंटेनर्स की, जिन्होंने चाइना के पोर्ट पर जाम लगा कर रखा हुआ है। और यहाँ पर इस जाम की वजह से अब समझ में नहीं आ रहा है चाइना को कि इन कंटेनर्स का करे क्या, समंदर में डाल दें या वापस फैक्ट्री गोदामों में भेज दें। मामला क्या है वैसे आप जान लीजिए। दुनिया का 80% कंटेनर सप्लाई करने वाला देश चाइना, यहाँ तक कि भारत और चाइना के बीच गलवान की लड़ाई हो रही थी, लेकिन भारत को भी अपना माल बेचने के लिए कंटेनर चाहिए थे चाइना के, और ऐसे ही हालात पूरी दुनिया भर के थे। तो ये देश कंटेनर्स बनाने में माहिर है और काफी बड़े मार्केट को कवर करता है, पर अब इसके कंटेनर हो रहे हैं बेकार। देशों ने अब चीनी कंटेनर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। भारत की बात करें तो भारत अपने देश में कंटेनर्स बनाने लगा है, यहाँ तक कि विदेशों को एक्सपोर्ट भी करने लगा है। वैसे ही दुनिया के कई देश हैं जो अब कंटेनर के लिए चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। इन्होंने महामारी काल में देखा कि खुद के लिए भी खाने के लाले पड़ गए जब चाइनीज कंटेनर्स नहीं मिले उन्हें। तो अब ये जो कंटेनर्स हैं ये पड़े पड़े चाइना के पोर्ट को ही रोक रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत कंटेनर्स के मार्केट में अब सीधी एंट्री ले सकता है। जैसे जैसे दुनिया का विश्वास घट रहा है चाइना के ऊपर, वैसे वैसे भारत को बल मिल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।